हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी की हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही। सर इसमें क्या 15 से 20 हज़ार पद इस वैकेंसी में बढ़ सकते हैं क्या? और अगर इसमें पद बढ़ेंगे, पद बढ़ने की पहली बात तो संभावनाएं कितनी है और पद बढ़ेंगे तो कितनी इसकी कट ऑफ है वो डाउन हो सकती है ना। इन दो तीन कमेंट्स आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। और हाँ, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान वन रक्षक 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो जयपुर क्लासेज ऐप पर हमारे द्वारा ये बुक्स है ना वो तैयार की गई है ना। भारतीय स्ट्रैटेजिक के राजस्थान राज्य व्यवस्था है ना, भारतीय संविधान, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की कला और संस्कृति, ये कंप्लीट बुक्स है वो आपको ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएगी। और अब से पहले इनकी रेट है वो 25 रुपीज़ थी, लेकिन अब इसकी रेट हम डाउन करके 15 रुपीज़ यानी 15 रुपये पर बुक की है वो रेट हमने कर दी है ना। और आने वाली एग्जाम्स को देखते हुए हम इनकी रेट है वो यही रखेंगे आने वाले टाइम तक, शायद जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी तक इनकी रेट है वो यही रहने वाली, ठीक है ना। तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली ये चीज़ें हैं आप खरीद सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी की संभावना कितनी है, इसकी सर संभावना कितनी % है कि इसमें पद बढ़ सकते हैं या पद नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट का इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा गवर्नमेंट ने कि भाई जो हम पद हैं वो टोटली पद तो खाली है इसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 15 से 20 हज़ार पद बढ़ाने की इस टाइम पे मांग चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट का पिछले टाइम ये स्टेटमेंट आया था कि भाई किसी भी कंडीशन में हम है वो नई वैकेंसी निकालने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी इस वाली वैकेंसी में पद बढ़ाने से अच्छा है नई वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि संभावना इस वजह से भी कम लग रही है कि इसमें जो टोटल पोस्टें थी ना वो इसकी टोटल पोस्टें कितनी है, इसकी जो कुल पोस्ट है वो है 54,000 है ना। टोटल पोस्टें इसमें कितनी आई है, 54,000 इसमें टोटल पोस्टें हैं। अगर अपन इसमें बात करते हैं पोस्टें बढ़ने के बाद में, अगर इसमें मान लो कि 15,000 पोस्टें भी बढ़ जाती है तो लगभग ये वाली वैकेंसी है ना वो 70,000 के आसपास में पहुंच जाती है ना। अगर ये वैकेंसी 15,000 पोस्टें इसमें बढ़ती है तो 70,000 के आसपास में ये वैकेंसी पहुंच जाती है, तो क्या इसकी कट ऑफ है वो रह सकती है फिर, है ना। तो उसी के ऊपर अपन इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन मुझे ये संभावना कम लग रही है कि इसमें ये जो पोस्टें बढ़ने से बढ़िया गवर्नमेंट ये सोचेगी। हालांकि आंदोलन काफ़ी अच्छे लेवल पर इसमें हो रहा है कि भाई चलो आंदोलन सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पोस्टें बढ़ने की संभावना है वो कम ही है। और 54,000 पोस्टें वैसे भी कम नहीं होती, आपको आगे वाली वैकेंसियों में भी और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। नई वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर भी आपको है वो अच्छे मौके देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्या फ़र्क रहेगा इनमें, है ना, अगर इसकी पोस्टें बढ़ती है तो कितना क्या फ़र्क रहेगा इसकी कट ऑफ के ऊपर, है ना। ताकि देखो ये कट ऑफ ये अनुमानित चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है भाई चलो इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को यूँ थोड़ा सा तसल्ली दे सकते हो, अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो कि हाँ सर हम इस सेफ जोन में है ना। तो पोस्टें नहीं भी बढ़ेगी तो भी इसकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ है वो नहीं रहने वाली है। 54,000 प्लस पोस्टें इसमें ऑलरेडी है। अब आप खुद सोचो यार, इतनी बड़ी वैकेंसी है और फिर पोस्टें बढ़ाने की और मांग हो रही है ना। तो या तो इसी वैकेंसी में होना चाहिए, आपका स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली इसी वैकेंसी में हो जाएगा। तो देखो अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो अगर आपके इतना स्कोर है ना, आपका अगर स्कोर यहाँ पे 80 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, पोस्ट बढ़े चाहे नहीं बढ़े उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पोस्ट बढ़े चाहे नहीं बढ़े आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 75 प्लस नंबर अगर आपके हैं, 75 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो आप यहाँ पे आराम से सेफ जोन में हो। इन्हीं पोस्टों में आपका है वो सिलेक्शन होने वाला है। EWS की अगर अपन बात करें तो 78 और यहाँ पे है वो 72, है ना। इतना स्कोर आपके होना चाहिए, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस आपके हैं वो कट पिटा के राइट होने चाहिए। EWS और OBC में मुझे लगता है कोई ज़्यादा फर्क है वो नहीं रहता, तो 79 और यहाँ पे 75। MBC, SC और ST, इन तीनों कैटेगरी में जो कट ऑफ है ना वो SC और ST की तो थोड़ी कम रहती है ना, MBC की हालांकि इनके बराबर सी ही रहती है, तो 74 to 70 MBC की है ना वो 74 to 70। अगर इतने % आपके सही हो रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो। आप ये जो पद बढ़ाने का ये जो हो रहा है ना कि भाई चलो पद बढ़ ही जाएंगे, अगर पद नहीं भी बढ़ेंगे तो आपका स्कोर है वो सेफ जोन में है, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो, है ना। अगर SC की अपन बात करते हैं तो 68 और 63 प्लस ये मार्क्स आपके होने चाहिए, और ST में है 65 से 60। अब चलो ये तो आपके हैं 54,000 के आसपास में अगर पद हैं उनमें इतना स्कोर, अगर चलो मान लो कि पद बढ़ जाते हैं ना, है ना, अगर 15,000 के आसपास में इसमें पोस्टें बढ़ जाती है और 70,000 के आसपास में पोस्ट हो जाती है ना, तो डायरेक्टली ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से आप 3-3, 4-4 नंबर है वो कम कर सकते हो,
और हाँ, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का थोड़ा सा ये भी रहेगा इसमें कि पहले ये जो और वैकेंसियां चल रही है ना, जो रनिंग में वैकेंसी चल रही है ना, पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, ये जो वैकेंसियां चल रही है, इन वालों को पहले ज्वाइनिंग देंगे, फिर बाद में चतुर्थ श्रेणी को ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, इन वैकेंसियों को बाद में ज्वाइनिंग देते हैं और चतुर्थ श्रेणी को पहले देते हैं ना, तो फिर वेटिंग लिस्ट भी बड़ी बड़ी निकलेगी इसमें, है ना। तो इस वजह से संभावना ये है कि पहले राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार और जितनी भी और भी वैकेंसियां चल रही है ना, उनको पहले ज्वाइनिंग देंगे, फिर उसके बाद में देंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली, जो ये वैकेंसी है 54,000 वाली, इनको ज्वाइनिंग फिर उसके बाद में मिलेगी, है ना। ठीक है ना। अगर पद बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ में हूं, मैं खुद भी चाहता हूं कि पद बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिले, है ना। अगर पद नहीं भी बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप स्टेबल हो, यहाँ पे आप है वो सेफ जोन में हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।